Hello everyone, in today's video we are going to discuss all the questions from cell cycle and cell division which was asked in NEET 2022. So NEET 2022 में सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन से टोटल 5 क्वेश्चन आए थे। वो सारे क्वेश्चन को हम इन डिटेल विद कंसेप्ट रिवाइज करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग नेवर अकर्स ड्यूरिंग माइटोटिक सेल डिवीजन? ऑप्शन ए, स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम। B, movement of centriole towards opposite pole. C, pairing of homologous chromosome. And D, and condensation of chromatids. So एक एक करके सारे ऑप्शन को एनालाइज करते हैं। ऑप्शन ए, स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम। सो ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। माइटोसिस में ऐसा होता है और ये मेटाफेज में होता है। सेम क्वेश्चन इस बार नीट 2024 में भी पूछा गया था, दैट स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम इन विच फेज? सो द आंसर इज मेटाफेज। सो आप देख रहे होंगे कि PYQs डायरेक्ट रिपीट होते हैं। ये सेम क्वेश्चन नीट 2022 में था और ये 4 स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट उठा के नीट 2024 में पूछ लिया गया। सो PYQs आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऑप्शन बी, मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल्स टुवर्ड्स अपोजिट पोल। सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। माइटोसिस में एनाफेज में सेंट्रोमियर का ब्रेकडाउन होता है, जिसके कारण जो डॉटर क्रोमैटिड्स होते हैं वो अपने इंडिविजुअल पोल की तरफ मूव करते हैं। सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो अ फीचर ऑफ माइटोसिस। Next, pairing of homologous chromosome. So pairing of homologous chromosome are seen in meiosis and not mitosis. So this is our correct answer. हमें पूछा जा रहा था इनमें से माइटोसिस में कौन सा नहीं देखा जाता है, तो माइटोसिस में होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयरिंग नहीं देखा जाता क्योंकि वो मेयोसिस का फीचर है। फाइनली ऑप्शन डी, coiling and condensation of chromatids. So this is also a feature of mitosis. Coiling and condensation of chromatid is seen in prophase of mitosis. The correct answer of this question is option C. Question number 2. The appearance of recombination nodules on homologous chromosomes during meiosis characterizes first, synaptonymal complex, B, bivalent, C, sites at which crossing over occurs, and D, terminalization. So क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है that which stage of meiosis describes the recombination nodule formation. मतलब meiosis में बहुत से स्टेजेस होते हैं, जैसा कि तुम्हें पता होगा, प्लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस। सो हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है that appearance of recombination nodule on homologous chromosomes meiosis characterizes. So रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियोज़ में काफ़ी बार बताया है दैट रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल और क्रॉसिंग ओवर, ये दोनों टर्म पकाइटीन और पैचिटीन, जो भी आप प्रोनाउंस करें, उस फेज को रिप्रेजेंट करता है। सो अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल इज़ अ फीचर ऑफ पकाइटीन। अब यहाँ पे हमसे डायरेक्ट ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा गया है। हमें यहाँ डायरेक्ट ये नहीं पूछा जा रहा है दैट रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल किस फेज में होता है। आपको ये क्वेश्चन 2 स्टेप में करना होगा। जैसे पहले देखो, फर्स्ट रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, तो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल से ये पता चल गया दैट दिस इज अ फीचर ऑफ पैकाइटीन। अब पैकाइटीन में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर। सो ऑप्शन सी में देखो क्रॉसिंग ओवर दिया हुआ है। ये क्वेश्चन बस एक फर्दर स्टेप आगे बढ़ के था। सबसे पहले तो तुमको रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल से ये आइडेंटिफाई करना था दैट दिस इज अ फीचर ऑफ पैकाइटीन। देन तुमको इस स्टेप पे पहुंचना था दैट पैकाइटीन में क्रॉसिंग ओवर होता है जेनेटिक मटेरियल का बिटवीन 2 होमोलोगस क्रोमोसोम। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, साइट्स एट विच क्रॉसिंग ओवर अकर्स। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है सेनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। तो सेनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन तो जाइगोटीन में होता है। नेक्स्ट बाइवेलेंट, बाइवेलेंट भी जाइगोटीन में हमें देखने को मिलता है। एंड ऑप्शन डी, टर्मिनलाइजेशन, तो टर्मिनलाइजेशन सबसे आखिरी के फेज दैट इज डायाकाइनेसिस उसमें होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2. सो लिस्ट 1 हैज़ ऑल द स्ट्रक्चर ऑफ और फॉर्म्स ऑफ क्रोमोसोम। सो एनसीईआरटी में हमारी 4 क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को दिया गया है, जो कि है मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीरोसेंट्रिक। और उसमें सेंट्रोमियर का पोजीशन कहाँ पे है और उसका अपीयरेंस, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो लिस्ट 2 में दिया गया है। ये हमें मैच द फॉलोइंग में पूछा है। ये क्वेश्चन नीट में हर अल्टरनेट ईयर में पूछा जाता है। या तो वो मैच द फॉलोइंग बना के पूछेगा तुमसे, या तो वो फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ लेगा, या तो इन चारों में से तुमसे कोई एक पूछा जाएगा, पर ये क्वेश्चन रहता ही रहता है। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एनसीईआरटी में क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में जो भी दिया गया है उसको देख लेते हैं। सो दिस इज़ द मेन कंसेप्ट। अगर तुम बस इस छोटे से चिट में जो भी लिखा हुआ है उसको ध्यान में रखो, इस टॉपिक से तुम्हारा क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। और आई गारंटी दैट इसके बाहर जितना भी मैंने यहाँ पे लिखा है, इस छोटे से चिट के बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। बस तुम इतना ही पढ़ो, क्योंकि यहाँ पे एनसीईआरटी का एक एक वर्ड मैंने लिखा है। सो देख लेते हैं। पहला होता है मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में मिडिल सेंट्रोमियर होता है। देखो, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में मिडिल सेंट्रोमियर, मतलब ये अगर मान लो सेंट्रोमियर है और फर्स्ट आर्म ऑफ क्रोमेटिड इधर है, सेकेंड आर्म इधर है, तो दोनों इक्वल आर्म्स होगा। ये होता है मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, मतलब एकदम मिडिल में सेंट्रोमियर होता है। नेक्स्ट होता है सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल, रिजल्टिंग इन 1 शॉर्ट आर्म एंड 1 लॉन्ग आर्म। सो मान लो अगर ये हमारा सेंट्रोमियर है तो एक आर्म थोड़ा सा शॉर्ट होगा और एक आर्म स्लाइड लॉन्ग होगा। सो दिस इज द मेटासेंट्रिक
सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम इन विच सेंट्रोमियर लाइज स्लाइटली अवे फ्रॉम द सेंटर। यहाँ पे कुछ सेंटर होना चाहिए था, सेंटर से स्लाइटली अवे, तो ये होता है सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम रिजल्टिंग इन वन शॉर्ट आर्म एंड वन लॉन्ग आर्म। तो तुम देख सकते हो ये एक शॉर्ट आर्म है और ये लॉन्ग आर्म है, और शॉर्ट और लॉन्ग आर्म को पी और क्यू आर्म से बोला जाता है। ये क्वेश्चन भी अभी रिसेंट के नीट में आया था, दैट पी एंड क्यू आर्म्स कहाँ पे होते हैं। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड क्लोज टू इट एंड्स फॉर्मिंग वन एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड वन वेरी लॉन्ग आर्म। सो जो एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम होते हैं, मान लो ये सेंट्रोमियर है, सो एक आर्म बहुत ही शॉर्ट होगा और एक आर्म बहुत ही लॉन्ग होगा, दैट इज सेंट्रोमियर लाइज नियर एंड, दिस इज एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। एंड लास्ट टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम, टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर एकदम टर्मिनल में होंगे, इसके कारण तुमको बस एक आर्म दिखेगा क्रोमेटिड का। सो ये क्रोमोसोम के 4 इंपॉर्टेंट फॉर्म्स हैं जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं, और आज तक के नीट के हिस्ट्री में क्वेश्चन इससे बाहर नहीं गया है, और ना ही फ्यूचर में जाने के चांसेस है। सो लेट्स सी द ऑप्शन। फर्स्ट, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। तो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर मिडिल होगा, सो ए का थर्ड होना चाहिए। अब देखो हमारे पास 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। ए का थर्ड, ए का थर्ड तुम देखो सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो बी सी डी तुम्हें पूरा क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं पड़ा। सो मैंने हर बार अपने वीडियोस में बताया है दैट मैच द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट ईजी क्वेश्चन, जिसमें आप अपना मैक्सिमम टाइम सेव कर सकते हैं। आपको अगर 1 या 2 भी पता है तो आप तुरंत इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं। सो बस आगे का ऑप्शन में वही है, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक जो भी मैंने यहाँ लिखा है वो सारे ऑप्शन में दिए गए हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, regarding meiosis, which of the following statements is incorrect? First, there are 2 stages in meiosis, that is meiosis 1 and meiosis 2. So ये ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट है, दैट meiosis में 2 स्टेजेस होते हैं, meiosis 1 और meiosis 2, और meiosis 1 में भी फर्दर 4 सब फेजेस होंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। सिमिलरली meiosis 2 में भी 4 फेजेस होंगे। नेक्स्ट ऑप्शन, डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स इन एस फेज ऑफ meiosis 2। सो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया। सो meiosis के प्रोसेस में डीएनए का रेप्लिकेशन सिर्फ एक बार होता है, जो कि है in the S phase of interphase। देखो सबसे पहले इंटरफेज हमारा चलता है G1 फेज, S फेज, G2 फेज, देन हमारा M फेज स्टार्ट होता है। लेट सपोज ये M फेज हमारा meiosis 1 है। सो जो यहाँ पे इंटरफेज है G1 S G2 इंटरफेज होता है, इतना तो तुम्हें पता ही होगा, ये बेसिक है, दैट G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज कंस्टिट्यूट इंटरफेज। सो जो इंटरफेज का S फेज है, बस वहीं पे हमारा डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। उसके बाद हमारा meiosis 1 होगा, देन meiosis 2 होगा, और बीच में एक शॉर्ट ड्यूरेशन होता है जो होता है इंटरकाइनेसिस का। यहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता। सो डीएनए का रेप्लिकेशन चाहे माइटोसिस हो चाहे मियोसिस हो, वो बस होगा एक बार ही, और वो कौन से स्टेज पे होगा? तो आंसर है इंटरफेज का एस फेज। तो बस यहीं पे डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, उसके बाद हमें रॉन्ग स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना था। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट ऑप्शन, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एंड रिकम्बिनेशन अकर्स इन meiosis 1। सो ये ऑप्शन भी बिल्कुल ही करेक्ट है। जो हमारा meiosis 1 होता है वहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम। अब होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है? होमोलोगस क्रोमोसोम एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है जिसमें हाफ पार्ट फादर से आता है एंड हाफ पार्ट मदर से आता है। जैसे मान लो हमारे ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम है, तो 46 क्रोमोसोम का पेयरिंग होगा 23 क्रोमोसोम, 23 क्रोमोसोम एक जाइगोट में 23 क्रोमोसोम फादर से आएंगे एंड 23 क्रोमोसोम मदर से आएंगे। सो इन दोनों क्रोमोसोम का जो अलाइनमेंट होगा, वो उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, जिसका फंक्शन सिमिलर होता है। एक जीन जो फादर से आया, मान लो वो हेयर कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसके सामने कंट्रास्टिंग जीन होगा जो मदर से आएगा, वो भी हेयर कलर को रिप्रेजेंट करेगा। सो ये फादर का जीन, सो ये फादर का क्रोमोसोम एंड ये मदर का क्रोमोसोम मिलके एक पेयर बनाता है जिसको हम बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। meiosis 1 में बिल्कुल ऐसा होता है, दैट देयर अकर्स पेयरिंग एंड रिकॉम्बिनेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ऑप्शन डी, 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म एट द एंड ऑफ meiosis 2। सो डी ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल ही करेक्ट है, दैट meiosis 2 के एंड में हमारा 4 हैप्लॉइड सेल बनता है, बिल्कुल वैसे ही जैसा माइटोसिस में बनता है। सो इनकरेक्ट ऑप्शन हमें आइडेंटिफाई करना था, वो हो गया अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू माइटोसिस। फर्स्ट, ऑल द क्रोमोसोम लाई एट इक्वेटर एट मेटाफेज। सो ये हमारा बिल्कुल ही करेक्ट है कि माइटोसिस के मेटाफेज स्टेट पे सारे क्रोमोसोम इक्वेटर पे आके अलाइन हो जाते हैं, और उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ मेटासेंट्रिक प्लेट। नेक्स्ट ऑप्शन, स्पिंडल फाइबर अटैच टू सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम। सो ये हमारा ऑप्शन रॉन्ग हो गया। मान लो ये एक क्रोमोसोम है, ये इसका क्रोमेटिड है, अब दोनों पोल से स्पिंडल फाइबर निकलेंगे और इस क्रोमोसोम पे आके अटैच होंगे, पर ये स्पिंडल फाइबर डायरेक्टली इस सेंट्रोमियर पे अटैच नहीं हो जाता। इस सेंट्रोमियर के चारों तरफ एक प्रोटीनेशियस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं काइनेटोकोर। सो स्पिंडल फाइबर अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम एंड नॉट डायरेक्टली टू द सेंट्रोमियर। सो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन, क्रोमोसोम डीकंडेंस एट टीलोफेज। सो ये ऑप्शन भी हमारा सही है, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर अकर्स एट एनाफेज।
सो ये भी बात सही है दैट सो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना था विच इज़ ऑप्शन बी। 2022 में इस चैप्टर से ये 5 क्वेश्चन आए थे जो कि मैंने इन डिटेल एक्सप्लेन कर दिए हैं, जिससे कि अगर फर्दर अभी आने वाले अपकमिंग नीट में इसमें से कोई भी क्वेश्चन आए तो तुम ईजिली कर लो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फर्दर क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।